भारत में जब कोई अपराधी जघन्य अपराध को अंजाम देता है जिसकी कोई माफी ना हो तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और फिर फांसी की सजा दे दी जाती है। ऐसे में अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2004 से 2013 के बीच भारत में कुल 1303 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें से सिर्फ 3 लोगों को ही फांसी दी गई। साल 2004 में पश्चिम बंगाल के धनंजय चटर्जी को मौत की सजा सुनाई गई और फिर फांसी पर लटका दिया गया। धनंजय चटर्जी हेतल पारेख नाम की एक 14 साल की लड़की के रेप केस में दोषी पाया गया था। इसके बाद साल 2012 में अजमल कसाब को फांसी दी गई और साल 2013 में अफजल गुरु को, 1993 मुंबई ब्लास्ट में दोषी पाए गए याकूब मेमन को साल 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। आज हम आपको फांसी दी जाने से जुड़ी कुछ अनसुनी बात बताते हैं। फांसी जिंदगी का अंत है और मौत का दरवाजा। फांसी के लगभग हर अपराधी को पछतावा होता है, पर उसके पास अब कोई चारा नहीं रहता कि वो बच सके। ऐसे में फांसी देने वाला जल्लाद भी अपराधी के साथ नरमी बरतता है। जल्लाद ही हर अपराधी को फांसी देता है। खुद जल्लाद के पास फांसी देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। जल्लाद अपने फांसी देने के इस काम से भाग नहीं सकता। क्या आपको पता है कि फांसी की सजा दिए जाने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। अगर तय नियमों का पालन नहीं किया गया तो फांसी की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। जब कोर्ट में किसी को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है तो सजा सुनाए जाने के बाद पेन की निब को तोड़ दिया जाता है। ऐसा करना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि अब उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया है। जब अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है तो उस वक्त कई अधिकारी मौजूद होते हैं। जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद के अलावा डॉक्टर को भी वहां मौजूद रहना होता है। इनमें से कोई एक भी गैर मौजूद रहा तो फांसी नहीं दी जाती है। फांसी जब भी दी जाती है सुबह होने से पहले ही दी जाती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सुबह जेल के कैदियों के काम में कोई रुकावट ना आ पाए। इसके अलावा सुबह होने से पहले फांसी दिए जाने के बाद सुबह तक उसके परिजनों को उसका अंतिम संस्कार करने का वक्त भी मिल जाता है। फांसी देने से पहले जिस कैदी को सजा दी जानी होती है उसे नहलाया जाता है और पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। इसके बाद उसे फांसी दी जाने वाली जगह पर लाया जाता है। फांसी देने से पहले अपराधी से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ऐसा कोई भी काम जैसे परिवार वालों से मिलना, अच्छा भोजन करने जैसी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। एक अपराधी जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है उसके साथ आखिरी वक्त तक जल्लाद ही होता है, जिसका काम सबसे मुश्किल भरा होता है। फांसी दिए जाने से पहले जल्लाद अपराधी के कानों में कुछ कहता है और फिर चबूतरे से जुड़ा लीवर खींचकर अपराधी को फांसी दे देता है। अब सवाल यह है कि आखिर जल्लाद अपराधी के कानों में क्या कहता है? जल्लाद बोलता है कि हिंदुओं को राम राम और मुस्लिमों को सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूं। मैं आपके सत्य की राह पर चलने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत में जल्लादों की संख्या केवल 2 ही है, जिन्हें महीने में 3000 रुपए की तनख्वाह दी जाती है और काफी लंबे समय से ये दोनों ही जल्लाद अपने परिवार की परंपरा का पालन कर रहे हैं। अगर अपराधी आतंकवादी है तो इस जल्लाद को थोड़े ज्यादा रुपए दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।